नमस्कार साथियों, साहित्य गंगा के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं उज्ज्वल कुमार सिंह हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबके समक्ष आ रहा हूं और इस वीडियो के साथ ही मैं एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसमें महात्मा गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज के सभी 20 अध्यायों का पाठ मैं आपके समक्ष करूंगा, जिसमें पहले अध्याय का पाठ प्रस्तुत है। आजकल हिंदुस्तान में स्वराज की हवा चल रही है। सब हिंदुस्तानी आजाद होने के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वही जोश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानियों में अपने हक पाने की बड़ी हिम्मत आई हुई मालूम होती है। इस बारे में आप अपने ख्याल बताएंगे? आपने सवाल ठीक पूछा है, लेकिन इसका जवाब देना आसान बात नहीं है। अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जानना और उन्हें जाहिर करना। दूसरा काम है लोगों में अमुक जरूरी भावनाएं पैदा करना। और तीसरा काम है लोगों में दोष हो तो चाहे जितनी मुसीबतें आने पर भी बेधड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके सवाल का जवाब देने में ये तीनों काम साथ साथ आ जाते हैं। लोगों की भावनाएं कुछ हद तक बतानी होगी, न हो तो वैसी भावनाएं उनमें पैदा करने की कोशिश करनी होगी और उनके दोषों की निंदा भी करनी होगी। फिर भी आपने सवाल किया है, इसलिए उसका जवाब देना मेरा फर्ज मालूम होता है। क्या स्वराज की भावना हिंद में पैदा हुई आप देखते हैं? वह तो जब से नेशनल कांग्रेस कायम हुई तभी से देखने में आई है। नेशनल शब्द का अर्थ ही वह विचार जाहिर करता है। यह तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिंदुस्तानी आज कांग्रेस की परवाह नहीं करते, वे तो उसे अंग्रेजों का राज्य निभाने का साधन मानते हैं। नौजवानों का ऐसा ख्याल ठीक नहीं। हिंद के दादा भाई नेरोजी ने जमीन तैयार नहीं की होती तो नौजवान आज जो बातें कह रहे हैं वह भी नहीं कर पाते। मिस्टर ह्यूज ने जो लेख लिखे, जो फटकारें हमें सुनाई, जिस जोश से हमें जगाया, उसे कैसे भुलाया जाए। सर विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस का मकसद हासिल करने के लिए अपना तन मन और धन सब दिया था। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के बारे में जो लेख लिखे हैं वे आज भी पढ़ने लायक हैं। प्रोफेसर गोखले ने जनता को तैयार करने के लिए भिखारी के जैसी हालत में रहकर अपने 20 साल दिए हैं। आज भी वे गरीबी में रहते हैं। मरहूम जस्टिस बदरुद्दीन ने भी कांग्रेस के जरिए स्वराज का बीज बोया था। क्यों? बंगाल, मद्रास, पंजाब वगैरह में कांग्रेस का और हिंद का भला चाहने वाले कई हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग हो गए हैं, यह याद रखना चाहिए। ठहरिए, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मैं स्वराज की बात करता हूँ और आप परराज्य की बात करते हैं। मुझे अंग्रेजों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेजों का नाम लेने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राह पर आए ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो स्वराज की ही बातें अच्छी लगती हैं। दूसरी मीठी सयानी बातों से मुझे संतोष नहीं होगा। आप अधीर हो गए हैं। मैं अधीरपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जरा सब्र करेंगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चुरती, यह कहावत याद रखिए। आपने मुझे रोका और आपको हिंद पर उपकार करने वालों की बात भी सुननी अच्छी नहीं लगती। यह बताता है कि आपके लिए स्वराज दूर है। आपके जैसे बहुत से हिंदुस्तानी हो तो हम दूर हटकर पिछड़ जाएंगे। वह बात जरा सोचने लायक। मुझे तो लगता है कि ये गोलमोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान पर उपकार करने वाले मानते हैं उन्हें मैं ऐसा नहीं मानता। फिर मुझे किसके उपकार की बात सुननी है? आप जिन्हें हिंद के दादा कहते हैं उन्होंने क्या उपकार किया? वे तो कहते हैं कि अंग्रेज राज्यकर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिलमिल कर रहना चाहिए। मुझे सविनय आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेअदबी से यूं बोलना हमारे लिए शर्म की बात है।
उनके कामों की ओर देखिए। उन्होंने अपना जीवन हिंद को अर्पण कर दिया है। उनसे यह सबक हमने सीखा। हिंद का खून अंग्रेजों ने चूस लिया है, यह सिखाने वाले माननीय दादा भाई हैं। आज उन्हें अंग्रेजों पर भरोसा है, उससे क्या? हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं, इससे क्या दादा भाई कम पूज्य हो जाते हैं? इससे क्या हम ज्यादा ज्ञानी हो गए? जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े उसको लात न मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वह सीढ़ी निकाल दें तो सारी निसैनी गिर जाएं। यह हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं, तब बचपन से नफरत नहीं करते, बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ाता है और उससे मेरी जानकारी जरा बढ़ जाती है, तो इससे मैं अपने शिक्षक से ज्यादा ज्ञानी नहीं माना जाऊंगा। अपने शिक्षक को तो मुझे मान देना ही पड़ेगा। इसी तरह हिंद के दादा भाई के बारे में समझना चाहिए। उनके पीछे हिंदुस्तानी जनता है, यह तो हमें कहना ही पड़ेगा। यह ठीक कहा आपने। दादा भाई नेहरूजी की इज्जत करना चाहिए, यह तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए हैं, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते। यह बात ठीक लगती है, लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेजों के बड़े भाई बंद बनकर बैठे हैं। वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है, अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जाएं, तभी स्वराज की बात की जाए। उन साहब के भाषणों से तो मैं उब गया हूँ। आप उब गए हैं? यह दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है, लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से उब जाते हैं और वे अगर अपने साथ न दौड़ें तो गुस्सा होते हैं, वे अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, ऐसा हम समझते। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज भोगने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठे तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्रौढ़ और तजर्बेकार हैं, वे ही स्वराज भोग सकते हैं, न कि बेलगाम लोग। और देखिए कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया, तब ऐसे कितने हिंदुस्तानी थे जो कुछ भी करते हैं तब शुद्ध भाव से हिंदुस्तान का हित मानकर करते हैं। हिंद के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे दे देंगे। हिंद के लिए उनकी भक्ति है। वे जो कुछ कहते हैं वह किसी की खुशामद करने के लिए नहीं, बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए। तो क्या वे साहब जो कहते हैं उनके मुताबिक हमें भी करना चाहिए? मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। अगर हम शुद्ध बुद्धि से अलग राय रखते हैं तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामों की निंदा न करें, हमसे वे महान हैं ऐसा माने और यकीन रखें कि उनके मुकाबले में हमने हिंद के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके बारे में कुछ अखबार जो अशिष्टता पूर्वक लिखते हैं, उनकी हमें निंदा करनी चाहिए और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज के स्तंभ मानना चाहिए। उनके ख्याल गलत और हमारे ही सही हैं, या हमारे ख्यालों के मुताबिक न बरतने वाले देश के दुश्मन है, ऐसा जान लेना बुरी भावना है। आप जो कहते हैं वह अब मेरी समझ में कुछ आता है, फिर भी मुझे उसके बारे में सोचना होगा। पर मिस्टर ह्यूम, सर विलियम वेडरवर्थ वगैरह के बारे में आपने जो कहा उसमें तो हद हो गई। जो नियम हिंदुस्तानियों के बारे में है वही अंग्रेजों के बारे में समझना चाहिए। सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज मिले। उस प्रजा में स्वार्थ ज्यादा है, यह ठीक है, लेकिन
उससे हर एक अंग्रेज बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। जो न्याय चाहते हैं उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा। सर विलियम हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं है, इतना हमारे लिए काफी है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों तो आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे तो हिंदुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा। आप यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेजों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज दूर ही जाने वाला है, लेकिन अगर उनके साथ भी न्याय करेंगे तो स्वराज के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी। अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बड़ी बड़ी बातें लगती। अंग्रेजों की मदद मिले और उससे स्वराज मिल जाए, ये तो आपने दो उल्टी बातें कही। लेकिन इस सवाल का हल अभी मुझे नहीं चाहिए, उसमें समय बिताना बेकार है। स्वराज कैसे मिलेगा यह जब आप बताएंगे तब शायद आपके विचार मैं समझ सकूं तो समझ सकूं। फिलहाल तो अंग्रेजों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचार के खिलाफ मुझे भरमा दिया है, इसलिए यह बात आप आगे न बढ़ाएं तो अच्छा हो। मैं अंग्रेजों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आप शंका में पड़ गए, इसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे जो महत्व की बात कहनी है उसे पहले से ही बता देना ठीक होगा। आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है। आपकी यह बात मुझे पसंद आई, इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की मुझ में हिम्मत आई। अभी मेरी एक शंका, कांग्रेस के आरंभ से स्वराज की नींव पड़ी यह कैसे कहा जा सकता है? देखिए, कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र हैं ऐसा जोश पैदा किया है। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नजर रहती थी। महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज कनाडा में है वैसा स्वराज कांग्रेस ने हमेशा चाहा है। वैसा स्वराज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज है या नहीं यह सवाल अलग। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज का रस चखाया, इसका जस कोई और लेना चाहे तो वह ठीक न होगा और हम भी ऐसा माने तो बेकदर ठहरेंगे। इतना ही नहीं बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी। कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज के खिलाफ मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते।